Hello friends, welcome back to your channel YK Study. Myself, Mr. Muniz. दोस्त एक थॉट्स है, मैन इज द एरर ऑफ डमी। इंसान गलतियों का पुतला होता है। मैं भी इंसान हूँ, छोटा मोटा गलती हो जाता है वीडियो बनाते वक्त, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये तो ऑन राइटिंग में लिखना और प्रेजेंट करना और डिजिटल बोर्ड में फर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो उतना तो डिजिटल बोर्ड का जैसे क्लैरिटी तो नहीं हो सकता थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे फर्दर कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोस्त अब मैं बात करता हूँ रैंक कोऑर्डिनेशन का। रैंक कोऑर्डिनेशन का मैं आज वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ द सीरीज आर सेम। जो सीरीज गिवन है उसमें वैल्यू जो गिवन है उसका वैल्यू क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में हम लोग रैंक कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला में देख लीजिए, रैंक कोऑर्डिनेशन इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम ब्रैकेट बंद प्लस 1/12 ब्रैकेट स्टार्ट एम क्यू माइनस एम ब्रैकेट बंद प्लस डॉट 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 एंड तक डिवाइडेड बाई एन क्यू माइनस का एन। ये सीरीज मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। अब इसमें मैं बता रहा हूं कि मैं रैंक कैसे डालूंगा, या आप जो खुद करेंगे तो आप रैंक का अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे उसमें रैंक डालेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, यहां लिख लीजिए R1 हमने लेट कर लिया। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को 1 लेट करते हैं। इसमें ढूंढते हैं सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 5 है, उसके सामने हमने 1 लेट कर लिया। उससे बड़ा डिजिट देख लीजिए 10 है, तो हमने उससे 2 लेट कर लिया। उससे बड़ा डिजिट 20 है, तो हमने लेट कर लिया, 3 लेट कर लिया। उससे बड़ा डिजिट 30 है, लेकिन 30 को दोस्त ये सर्कल में दिखा दे रहा हूं, 2 टाइम रिपीटेड है। 30 कितने टाइम रिपीटेड है? 2 टाइम। इट मींस हमने थर्ड प्लेस तक तो ले लिया, अब फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस को कवर कर रहा है। किस किस प्लेस को? फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस को। तो रफली आप क्या करेंगे, फोर्थ प्लेस को कवर किया और फिफ्थ प्लेस को कवर किया। लेकिन रिपीटेड कितनी बार दोस्त? 2 बार ना, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इट मींस 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4.5। जहां जहां पे 30 है वहां पे 4.5 लिख देंगे। 4.5 4.5। देखिए फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट डिजिट था, सबसे छोटा, उसे हमने 1 लिखा, उससे बड़े वाले को 2, उससे बड़े वाले को 3। लेकिन उससे बड़ा डिजिट जो है 32 टाइम आ रखा है। तो मैंने क्या करा, देखा किस किस प्लेस को कवर अप कर रहा है। देखा तो फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस को कवर कर रहा था, तो 4 और फिफ्थ को हमने जोड़ दिया। कितनी बार रिपीट था? 2 टाइम रिपीटेड था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4.5 आ गया। तो हमने आपका फोर्थ प्लेस की जगह और फिफ्थ की प्लेस की जगह 4.5 और 4.5 लिखा। इट मींस 1 2 3 4 5 प्लेस कवर हो गया। अब उससे बड़ा डिजिट यहाँ 50 है, तो हमने यहाँ 6 लिखा। उससे बड़ा डिजिट 60 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 7। तो ये रैंक डालने का तरीका है कि जो हमारे पास सीरीज गिवन है, तो हम रैंक हम कैसे डालते हैं। अब दोस्त इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने सीरीज ले लिया है एक्स ऑब्जर्वेशन का और वाई ऑब्जर्वेशन का। तो दोस्त सबसे पहले कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉलेस्ट डिजिट को 1 लेट करे, आप लार्जेस्ट डिजिट को भी लेट कर सकते हो। मींस एक बार आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो क्वेश्चन को। मैंने एग्जांपल में आपको असेंडिंग ऑर्डर बताया था, अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ जो बड़े डिजिट है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर 1 लेट करेंगे। बड़े डिजिट को 1 लेट करेंगे और आपका उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके चलेंगे। देखते हैं आपका ऑब्जर्वेशन एक्स, ये क्वेश्चन का पॉइंट है। एक्स में वैल्यू 15 10 20 28 12 10 60 और 18 आ रखा है। तो मैंने कहा जो सबसे बड़ा डिजिट है सीरीज का, उसे हमने क्या करा, 1 लेट कर लिया। सबसे लार्जेस्ट डिजिट को 1 लेट करा, उससे स्मॉलेस्ट को फिर 2 लेट करा, फिर उससे स्मॉलेस्ट को हमने 3 लेट करा, 18 है। उससे स्मॉलेस्ट हमारा 16 है, हमने 4 लेट कर लिया। उससे स्मॉलेस्ट हमारा
15 है तो हमने 5 लेट कर लिया। उससे स्मॉलेस्ट हमारा 12 है तो हमने 6 लेट कर लिया। उससे स्मॉलेस्ट 10 है और यहां भी 10 है, 2 बार 10 है दोस्त। 2 10 10 का मतलब है ये 7th प्लेस और 8th प्लेस को कवर अप करता है। कितने प्लेस को कवर करता है दोस्त? 7th प्लेस और 8th प्लेस को। तो आप यहां लिख सकते हैं 7 में 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 और 7.5। इस तरह देखिए आपका 7th प्लेस को भी कवर किया और 8th प्लेस को भी कवर अप किया। कितने प्लेस को कवर किया दोस्त? 7th और 8th को। तो हमने टोटल कर लिया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 बार रिपीटेड है तो 2 से हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो 7.5 है। 7th प्लेस पे भी हमने 7.5 लिखा और 8th प्लेस पे भी 7.5 लिखा। इस तरह हमने x का करा। सिमिलरली y के लिए भी जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है आपका 18 है, उसे हमने 1 लेट कर लिया। सिमिलरली उससे स्मॉलेस्ट वाले को 2 लेट कर लिया। 16 है, उससे स्मॉलेस्ट हमारा 15 है तो हमने 3 लेट किया। उससे स्मॉलेस्ट हमारा 14 है तो हमने 4 लेट कर लिया। उससे स्मॉलेस्ट 12 है, उससे स्मॉलेस्ट 12 है जो 2 बार रिपीटेड है। कितने टाइम रिपीटेड दोस्त? 2 टाइम, जो 5th प्लेस और 6th प्लेस को कवर कर रहा है, 5वें प्लेस और 6ठे प्लेस को। तो दोनों को टोटल कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 11 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5.5। तो इट मींस हमने 5th प्लेस के सामने भी वही लिखा और 6th प्लेस के सामने भी 5.5 लिखा। तो दोस्त हमारा उससे छोटा डिजिट 11 है। हमने क्या कहा दोस्त? उससे छोटा डिजिट, ये हमारा 5th प्लेस और 6th प्लेस को 12 2 बार रिपीटेड लिखिए। 5th प्लेस और 6th प्लेस कितने बार रिपीटेड दोस्त? 2 बार रिपीटेड है। वो भी 6th प्लेस और 5th प्लेस को कवर कर रहा था। हमने टोटल कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 11 डिवाइड बाय 2 का तो 5.5 आया। तो अब आपका 5th प्लेस और 6th प्लेस को कवर कर लिया। देन आफ्टर उससे स्मॉलेस्ट 11 था तो 7th प्लेस को कवर किया। उससे स्मॉलेस्ट 10 था जो 8th प्लेस को कवर किया। तो अब ये हमने रैंक तो बना दिया। जब हमारे पास सीरीज में वेरिएबल सेम था तो अब क्या करें? डी निकालने के लिए R1 माइनस का R2। R1 दोस्त ये है और R2 ये है। R1 में से R2 माइनस करा तो ये 3 3.5 माइनस का 6 माइनस का 4.5 माइनस का 1 4.5 3 माइनस का 2.5 मीन्स ये जो हमने रैंक निकाला है 5 माइनस का 2, क्या लिखा दोस्त? 5 माइनस का 2 इक्वल टू 3। तो सिमिलरली 7.5 माइनस का 4 3.5, 2 माइनस का 8 माइनस का 6 1 माइनस का 5.5 माइनस का 4.5 6 माइनस का 7 माइनस का 1। सिमिलरली सबका निकाल लिया। अब डी स्क्वायर, जो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? डी का स्क्वायर। जो हमने डी निकाला स्क्वायर करेंगे 3 का 3 3 जा 9, 3.5 का स्क्वायर करा 12.25 माइनस का 6 स्क्वायर करा 36 माइनस का 4.5 का स्क्वायर करा 20.25। इस तरह सिमिलरली सबका कर लेंगे। करने पर के बाद सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 114। ये सारा कैलकुलेशन वो दोस्त मैं कैलकुलेटर पे करा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप ऑन राइटिंग करेंगे, आपका जिससे कैलकुलेशन अच्छा हो पाएगा। हमने डी स्क्वायर निकाल लिया। अब इसको मैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूले पे इसको हम अप्लाई करें। क्वेश्चंस के अंदर ऑब्जर्वेशन जो गिवन था, ऑब्जर्वेशन में हमने रैंक डालना सीखा। अब उस रैंक के थ्रू हमने डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाला। अब उसको हम लोग अप्लाई करते हैं कि कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं व्यूअर्स हैं, प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा जिसके अंदर क्या था कि रैंक हमने निकाला, लेकिन सीरीज के अंदर ऑब्जर्वेशन रिपीटेड था, तो हमने रैंक निकालना सीख लिया। अब देन आफ्टर उसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब अप्लाई करना सीखते हैं। तो आपको हमने वहां पे सिग्मा डी स्क्वायर निकालना सिखाया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 दे रखा था, MQ और M। देखो दोस्त, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा ब्रैकेट में 6 यानी कि 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 ब्रैकेट MQ माइनस M प्लस 1/12 MQ माइनस का M। 1 माइनस 6 ब्रैकेट
सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू दोस्त 114 हमने निकाला था प्लस 1/12। देखो जो हमने R1 निकाला है उसमें रिपीटेड नंबर 2 टाइम था, तो हम उसी को जो जितनी बार रिपीटेड होगा उसे हम m मानेंगे। वहां पे 2 टाइम रिपीटेड था, 2 बार रिपीट था, तो 2 की पावर 3 लिख दिया माइनस की 2 प्लस जितनी बार रिपीटेड होगा वो मेरा m कहलाएगा। सेकंड वाले में R2 वाले में 1/12 2 टाइम रिपीटेड था, ब्रैकेट में 2 की पावर 3 माइनस का 2 ब्रैकेट बंद, 10 की पावर क्यूब माइनस का 10। तो उसको जब हम लोग सॉल्व किया तो 6 इंटू ब्रैकेट में 114 मीन्स 114 प्लस 1/12। इसको जब हमने सॉल्व किया इस वाले पॉइंट को तो 6 आया प्लस सिमिलरली 1/12 इंटू के 6। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आपका 1 माइनस 6 इंटू 114 प्लस 0.5 प्लस 0.5, क्योंकि 1 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आएगा डिवाइडेड बाय 990। इसको हमने कैलकुलेशन से सॉल्व किया है तो आपका इक्वल टू 1 माइनस 690 डिवाइडेड बाय 504 इक्वल टू 1 माइनस 1.36। जब हमने सॉल्व किया तो माइनस का 0.36 आया, तो आपका जो आंसर निकल के आया दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इक्वल टू माइनस 0.36। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।